नमस्कार। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे लालू तेज प्रताप यादव को अक्सर ये कहते सुना होगा कि छोटे भाई तेजस्वी उनके अर्जुन और वो उनके कृष्ण हैं। जब भी तेजस्वी पर कोई मुसीबत आएगी तो उसे तेज प्रताप का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि तेज प्रताप ये कहते नहीं करते हैं कि जब भी तेजस्वी पर वार होता है तो तेज प्रताप पलटवार करते हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को घेर लिया है। दरअसल कन्हैया ने पटना आने से के इशारों में ही तस्वीर पर निशाना साधा है तेजस्वी पर, और उन्होंने इस बात से नाराज तेज प्रताप ने कन्हैया को उनकी हैसियत याद दिला दी है। तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि जब से आए हो अकड़ बक्कड़ कुछो बोलते जा रहे हो, गैंग वाले थे, अब नेता बनने का शौक पाले हो क्या? याद रखो कि अगर लालू यादव ना होते तो शायद तुम भी ना होते। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार शुक्रवार को अपने दोस्त जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था, हमारा कोई इतिहास नहीं है, आपके तरह साधारण परिवार का बच्चा हूं और कांग्रेस में आया हूं। जिसके पास थापती है उन पर सब ने उसे अपनी छाती में समा लिया है, कोई दूसरे को मौका देने को तैयार नहीं है। एकमात्र राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाह फैलाकर हमें अपना लिया है। इस पार्टी में सही विष्णुता है और हम किसी की लकीर मिटाए बिना अपनी लकीर खींचकर दिखाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना पहुंचेंगे। चारा घोटाला मामले में सजाया देने के आरजेडी सुप्रीमो बेल मिलने के बाद से ही दिल्ली में बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास में रह रहे थे, लेकिन उपचुनाव को लेकर जारी सियासी गर्मागर्मी के बीच ही लगभग 3 सालों के बाद कल एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव दिल्ली से ही कल 4:30 बजे रवाना होंगे। इधर सालों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं में खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लालू यादव के स्वागत के लिए बाबत तैयारियां जोरों पर हैं। खबर है कि उनके आने की खुशी में पटना में मौजूद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 6 क्विंटल का लालटेन लगाने की भी तैयारी की जा रही है, जिसकी लौ 24 घंटे जलेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कल लालू यादव पटना पहुंचेंगे और जिसके बाद वे सोमवार को पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी है और कहा है कि सालों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना आने को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बता दें कि उपचुनाव का शोर के बीच से ही आ रहे लालू प्रसाद के चुनाव प्रचार में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि उनके स्वास्थ्य की परिस्थिति को देखते हुए पार्टी नेता और परिजन क्या निर्णय लेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा। संसद भवन का फर्जी एंट्री पास जो है बनवाने के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को गोपालगंज के पूर्व सांसद और वर्तमान में बिहार सरकार के खान और भूतपूर्व मंत्री जनक राम के दोनों निजी आप्त सचिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सह गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कार्रवाई की है। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ये जानकारी दी है कि फुलवरिया थाने के रामसन पेनुला गांव में रहने वाले बबलू आर्या की ही आपको बता दें कि गांव में रहते थे और वहां पर ज्योति भूषण भारती दोनों जनक राम के निजी आप्त सचिव थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं साइबर कैफे संचालक महेश कुमार नगर थाने के नौननिया टोला के रहने वाले थे और जो संसद भवन में एंट्री पास के लिए सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का फर्जी लेटर पैड और मुहर समेत अन्य फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया करता था।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मंत्री के दोनों निजी आप्त सचिवों की गिरफ्तारी दिल्ली से ही की है। वहीं पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले महेश कुमार की गिरफ्तारी नगर थाने के नोनिया टोली स्थित उसके आवास से की गई है। उधर दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई होने के बाद खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने दोनों को हटा दिया है। मंत्री जनक राम बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर 2014 से 2019 तक गोपालगंज के सांसद रहे हैं और साल 2019 में एनडीए के प्रत्याशी बने। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सांसद बने। इस बीच पूर्व सांसद के निजी सचिव रहे बबलू आर्य ने वर्तमान सांसद का फर्जी लेटर पैड, मुहर और हस्ताक्षर कर इस्तेमाल संसद भवन में एंट्री पास बनवा लिया। इसकी जानकारी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को मिली तो उन्होंने 3 सितंबर 2021 को स्पीकर गृह विभाग, पीएमओ और मुख्यमंत्री पर शिकायत की है। गृह विभाग ने जांच और कार्रवाई का दिल्ली में क्राइम ब्रांच को इसका जिम्मा सौंप दिया है। आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच ने बबलू आर्य के साथ ज्योति भूषण भारती को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर गोपालगंज से शनिवार को कंप्यूटर कैफे संचालक महेश कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी की करारी हार का ठिकरा जमुई सांसद चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे पर फूटा था। कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बल्कि चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ही यह आरोप लगाया था कि सौरभ ने ही एनडीए द्वारा 15 सीट मिलने पर दबाव डालकर चिराग को अकेले छोड़ने और अकेले लड़ने को कहा था, उकसाया गया था। यही नहीं, पारस इससे पहले भी कई बार सौरभ पर आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में अब सौरभ पांडे ने केंद्रीय मंत्री पारस को पत्र के माध्यम से ही जवाब दिया है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी के बाद सौरभ ने बीते बिहार इलेक्शन पर चुप्पी तोड़ दी है। केंद्रीय मंत्री पारस को लिखे अपने पत्र में सौरभ ने कई बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार को न सिर्फ अपनी आंखों से बल्कि रामविलास पासवान की भी आंखों से देखा है। बिहार फर्स्ट की मूल भारत फर्स्ट छिपा हुआ है और सब कुछ देखने और समझने के बाद ही मैंने बिहार फर्स्ट और बिहार डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसे 14 अप्रैल 2020 को ही गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली में रामविलास पासवान के हाथों से जारी किया गया था। लेकिन कोरोना की वजह से ही लगे लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कारण ही चिराग पासवान ने कोई समझौता नहीं किया, ना ही केंद्र में मंत्री बनने की परवाह की है। हमें पहली बार जो वोट मिला वो हमारी सोच पर ही मिला, ना कि किसी के साथ गठबंधन होने के कारण मिला है। मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन हुए वो मात्र खुद जीतने के लिए हैं और उन गठबंधनों के बनने से ही बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ। सौरभ पांडे ने यह भी बताया कि रामविलास पासवान अक्सर मुझसे कहा करते थे कि ऐसी एमपी एमएलए हजारों होते हैं, एमएलए जो है वो हजारों होते हैं, लेकिन नेता कोई कोई ही होता है। मुझे खुशी है कि उनका बेटा आज नेताओं की श्रेणी में आ गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पारस कृष्ण राज को ही बीजेपी से लड़ाना चाहते थे ताकि वो सुरक्षित जीत हासिल कर सके, लेकिन इस पर हमने कहा था कि आप जो है चिराग पासवान से बात कर लें। इसी बात से ही उन्होंने मेरे से विवाद हुआ था। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार प्रत्याशियों की तरह की हरकतों का वीडियो जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कोई प्रत्याशी बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिख रहा है, तो कोई प्रत्याशी उसका बेटा खुलेआम 500 के नोट बांटते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह के वीडियो में तेजी से जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उक्त वीडियो बीते 21 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें पटोरी प्रखंड मुख्यालय पे चल रहे नामांकन कार्य के पहले दिन हरपुल, सदाबहार और आदिमपुर के मुख्य प्रत्याशी अवधेश कुमार राय अपना पर्चा दाखिल करने के लिए बाद में ही माला पहुंचे और बाहर आते दिख रहे हैं और इस दौरान ही उनके हाथों में 500 रुपए का नोट का बंडल भी दिखाई दे रहा है, जिसे वो अपने समर्थकों, पैर छूने वाले सहित नामांकनों स्थल पर और प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों के बीच खुलेआम बांटते हुए
आदर्श आचार सहित धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं मुखिया प्रत्याशी के पुत्र का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पेट्रोल पंप पर नामांकन में जाने के लिए बाइक सवार समर्थकों को बुला बुला कर तेल लेने के नाम पर 500-500 रुपए के नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। बताते चले कि पंचायत चुनाव के 8वें चरण में 24 नवंबर को पटोरी प्रखंड में मतदान होना है। इसको लेकर 21 से 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। इधर वायरल वीडियो के संबंध में पटोरी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर वीडियो के सत्यापन के बाद उनके विरुद्ध जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुरुक्षेत्र सीट पर ही होने वाले चुनाव में अलग अलग पार्टियों के कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना की तारीख 2 नवंबर को तय की गई है। उधर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने नेता चुनाव प्रचार में ही लगे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान शनिवार को ही तारापुर विधानसभा के टेटिया बम्पर प्रखंड के नौनाली पंचायत के ठाडा कोसायम गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा मुर्मू के पत्नी और रूपो मुर्मू के कच्ची नुमा घर पर जनसंपर्क अभियान के दौरान सत्तू, प्याज और हरी मिर्च और अचार खाया। इस दौरान सांसद चिराग पासवान ने कहा, आज गंगा मुर्मू के यहाँ सत्तू, प्याज और मिर्ची खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा लगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सह एलजेपी नेत्री रेणु कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार और प्रधान महासचिव संजय पासवान, संजय सिंह, अजय कुशवाहा, राजेश वर्मा, रविंदर सिंह और शोभा सिन्हा पासवान और राकेश रोशन, राकेश कुमार बबलू इत्यादि कई नेता उपस्थित थे। पार्टी प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने बताया कि गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले एलजेपी संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान ने नक्शे कदम पर उनके बेटे चिराग पासवान आज चल रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार में गरीबों का भोजन सत्तू प्याज है और उसी को खाकर चुनाव प्रचार में जनता से उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। औरंगाबाद शहर में जसोइया मोड़ स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आज सुबह करीब 8 बजे अचानक फैक्ट्री में आग लग गई है और जिसके कारण धुआं निकलने से आसपास अफरा तफरी का भी माहौल बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो पता चला कि फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने एम्बुलेंस को भी अंदर भेज दिया है और स्थानीय लोगों की माने तो कुछ मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि श्री सीमेंट के अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। फैक्ट्री के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी है। अगर आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान वोट डाल रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो भीड़ है वो साफ देखने को मिल रही है। इस चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीटों और जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 1,15,553 सीट और पंचायत समिति सदस्य के 1,171 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्र के बाहर ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनिवार से ही 9वें चरण की सीटों नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहां 29 नवंबर को मतदान होना है और 9वें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंडों के चुनाव होंगे और 29 अक्टूबर तक ही इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि है।
वहीं 25 अक्टूबर और से ही 10वें चरण की सीटों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी होगी। आपको यह भी बता दें कि यहां 8 दिसंबर को मतदान होगा। 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होना है। बिहार में मौसम बदल रहा है। अब हल्की हवा में भी ठंड का एहसास होने लगा है। नदी, तालाब और अन्य खुले स्थानों के आसपास ठंड का एहसास ज्यादा होगा। पूर्वी हवा का प्रवाह जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और पश्चिम हवा के प्रवाह से ही ठंड होने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा की तीव्रता जो है वो कम होने से ही बिहार के सभी हिस्सों में मानसून जो है वो शुष्क हो गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कारण से ही हल्की हवा में भी ठंड का एहसास जारी है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि बिहार, झारखंड और ऊपरी जो हिस्से हैं वहां पे सक्रिय ट्रफ रेखा की सक्रियता में कमी आई है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव देश के अपेक्षा बांग्लादेश में ही दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव से ही 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हवाएं चलेंगी। शुष्क मौसम के प्रभाव से ही इसका असर बिहार के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिससे सुबह शाम ठंड होने की भी संभावना बताई जा रही है। देश में आज करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागिन करवा चौथ के दिन व्रत रखती है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए सबसे बड़े दिनों में से एक है और पूरे भारत में आज ये दिन बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए रिपोर्ट में आपको करवा चौथ की कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिखाते। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा किया जाता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हो गई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है, उसे अपने पति और ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की एक कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन समेत 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की।
करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजा का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान और संध्या आरती करके आचमन के बाद संकल्प लेकर ये कहे कि मैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्रादि तथा निश्चित संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। ये व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलदायी माना जाता है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करना चाहिए। शाम होते ही शाम की बेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दिया जाता है। आरती उतारी जाती है और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है और तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़े। जब चंद्रमा निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वो अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना यह जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इस बार करवा चौथ का दिन और करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत ही विशेष है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। ज्योतिष के मुताबिक ये योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक हो जाएगा। करवा चौथ कथा का सार ये है कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सही गई और वो व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर सा प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को ये व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।